ऐसी पुलिस की गुंडागर्दी, रियासती इदारों का बेदरेग इस्तेमाल और पुलिस ने वहां यलगार कर दी। बड़ी क्रेन ला के उसका दरवाजा तोड़ा गया, चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ इस्तेमाल किया गया। कारकुन जो वहां 10-15 थे उनको मार पीट के, डंडों के साथ मार पीट के आपने जुडिशियल कमीशन को सील कर दिया गया। इस्लामाबाद में कैदियों की वैन खड़ी कर दी गई है, दफा 144 लगा दी गई है। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ख्वातीन हज़रात, गौर से फ़ात पेशी आपकी खिदमत में हाज़िर है और सलाम अर्ज़ करता है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। ऐसी पुलिस की गुंडागर्दी, रियासती इदारों का बेदरेग इस्तेमाल, जिस विद द हेल्प ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, आज इमरान खान ने चूंकि इस्लामाबाद जाना था और मोस्टली वर्कर्स उसके साथ चले गए। जमान पार्क में उसके घर में सिर्फ बुशरा बीबी थी और पुलिस ने वहां यलगार कर दी। बड़ी क्रेन ला के उसका दरवाजा तोड़ा गया, चादर और चार दीवारी का तहफ़्फ़ुज़ इस्तेमाल किया गया और हमारे इंसाफ के अदारे खामोश तमाशाई बने हुए हैं। ये जुल्म की रात, ये बर्बरियत, ये दहशतगर्दी, ये गुंडागर्दी, ये कब खत्म होगी? इमरान खान भुट्टो के बाद पहला लीडर है जिसने एस्टेब्लिशमेंट को ललकारा है और उस भुट्टो का नतीजा यह हुआ था कि उस वक्त सोशल मीडिया का दौर नहीं था, भुट्टो को फांसी लगा दी गई थी। लेकिन आज के दौर में, आज ये इस्लामाबाद में इमरान खान को गिरफ्तार करने का प्लान बनाया हुआ है एस्टेब्लिशमेंट ने। आज के दौर में इमरान खान को आप गिरफ्तार करो। मैंने अभी ट्वीट भी किया है, फेसबुक पे भी लिखा है कि मैं आई एम सीइंग द ब्लड शेड ऑन द रोड्स एंड स्ट्रीट्स ऑफ पाकिस्तान। अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक ऐसा हो, लेकिन बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स मुझे नजर आ रहा है। सीसीपी और लाहौर बिलाल सिद्दीक का मैना इतना कमजोर होगा मैंने कभी सोचा नहीं था। मेरी बड़े अच्छे रिलेशनशिप थे इससे, और जब तक ये आरपीओ थे, इवन इसके बाद ही मैसेजिंग होती रही इनके साथ। और मैं ही इज द वन ऑफ ऑनेस्ट ऑफिसर एंड ब्रेव ऑफिसर आई हैव सीन इन द पंजाब पुलिस। लेकिन कम्याना साहब जो जिस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं, मैं इंतहाई आज मेरा उसके मतलब पूरा ज़हनी चेंज हो गया कि वो भी एक रवायती पुलिस अफसर है। वो आप इस तरह खिलौना बने हुए हो एजेंसी के हाथों, कोई सर उठा लेगा, कोई मार देगा आपको। और जो अभी आपकी पुलिस ने गुंडागर्दी और रियासती जबर सितम जुल्म जमान खान में किया, जमान पार्क में किया, इमरान खान के घर में, वहां एक औरत अकेली वहां रह रही थी, आपने चादर और चार दीवारी का तकद्दस को बमाल किया। कारकुन जो वहां 10-15 थे उनको मार पीट के, डंडों के साथ मार पीट के आपने उनका हाल बेहाल कर दिया और उनको गिरफ्तार कर दिया। मैं बड़ा दुखी और बोझल दिल के साथ ये बात कर रहा हूँ और हंगामी तौर पे बनाना जो है ना ये कार्य कर रहा हूँ। ये मेरा आज कोई मूड नहीं था बात करने का, ना वीडियो बनाने का। तो इस्लामाबाद में भी इस्लामाबाद बोर्ड पे इमरान खान का काफिला भी रुक गया, क्योंकि उसको पता चल चुका है इमरान खान को आज इन्होंने गिरफ्तार करना है। इत्तिला कचहरी में ये समाअत ही नहीं हो रही। हमारी जो लोअर जुडिशरी है इतनी पपट बन चुकी है कि उन्होंने आज जुडिशियल कम्प्लेक्स में जाके अदालत लगा ली है। मजिस्ट्रेट साहब जिन्होंने इमरान खान के वारंट निकाले थे वो जुडिशियल कम्प्लेक्स चले गए आज, और वहां कर्फ्यू लगा दिया गया है। जुडिशियल कमीशन को सील कर दिया गया इस्लामाबाद में, कैदियों की वैन खड़ी कर दी गई है, दफा 144 लगा दी गई है। तो इसीलिए तो मैं कहता हूं कि वो जालब यही तो बातें करता था, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, ऐसे दस्तूर को, सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। आज के दौर में मुझे जालब की याद आ रही है। आज कुछ जालब, अबीब जालब जैसा बंदा आज भी होना चाहिए था। आज
حقیقت میں جالب کی شاعری ہم مس کر رہے ہیں، لیکن آج وہ اگر اس کی شاعری پڑھیں تو آج لگے گی کہ جیسے ان حالات کے لیے لکھی گئی ہے. سر کو صبح ظلمت کو ضیاء کا کہنا. اور یہ جو امپورٹنٹ پرائم منسٹر ہے یہ تو کش لگا کے تو نزلیں پڑھتا تھا جالب کے حبیب جالب کے. تو جو صرف یہ ہو رہا ہے از دا مین کاز آف دس ہول ایپیسوڈ. اٹ از ناٹ ٹو کنڈکٹ دا الیکشن پروونشل اسمبلی پنجاب اینڈ کے پی کے. اس سے بچنے کے لیے یہ سارا ڈرامہ کر رہے ہیں. یہ اقتدار کی خاطر اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں. بتایا کہ اقتدار سے ہٹیں گے تو کیسز بل پر کرپشن کے کھل جائیں گے. لیکن ان کو پوچھنے والا خدا تعالیٰ کی لاٹھی تو بے آواز پڑتی ہے تو پھر پتا چلتا ہے نا. اوپر تو وہ سارا کوئی دیکھ رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے، اس سے کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں ہے. یہ تو ہمارا ایمان ہے. تو کب تک یہ ظلم، یہ ستم، یہ جبر کی رات ختم ہوگی؟ اور الٹیمیٹلی یہ ختم ہوگی. عمران خان کو آج گرفتار کیا گیا تو میں سب اداروں کو متنبع کر رہا ہوں کہ ایچ اینڈ ایوری پرسن involved in the arrest of Imran Khan has to face the consequences. میرا کوئی عمران خان رشتہ دار نہیں ہے، لیکن پاکستان میں وہ ایک ہی لیڈر ہے جس وقت یہ پاکستان کو بچا سکتا ہے. باقی سب جو حالت ہے، ایک بگوڑا ادھر بیٹھا ہوا ہے اور ادھر اس کا پرائم منسٹر صاحب حکومت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ بشرط زندگی پھر بات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.